भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कते बन ताहे बिचारी। जो भक्ति संतन ने भाकी, वही तो सबसे बाला है। भक्ति का पंथ निराला है, भक्त का पंथ निराला है। ऐसे ही एक बहुत भारी सूरवीर भक्त हुए जिनका नाम डॉक्टर जीवतराम था। उनकी कुछ भक्ति की बातों को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। डॉक्टर जीवतराम हैदराबाद सिंध के रहने वाले थे। बम्बई में डॉक्टरी की शिक्षा प्राप्त करते समय किसी गर्मी की छुट्टियों में एक बार कराची गए हुए थे। ब्रह्म समाज के प्रचारक बाबू अमृतलाल बोस शिक्षित समाज में अपने मत का प्रचार बड़ी सरगर्मी के साथ कर रहे थे। जनता पर उनके व्याख्यान का बड़ा असर पड़ता था। डॉक्टर जीवतराम भी एक रोज़ उनका लेक्चर सुनने गए। भीड़ बहुत थी। लेक्चर समाप्त होते न होते जीवतराम बड़े जोश में आकर उठ खड़े हुए और बड़े गरज कर बोले, शो मी गॉड इफ देयर बी एनी, आई शैल नॉट बिलीव इन हिज एक्साइटेंस अनलेस आई सी हिम। अगर खुदा है तो मुझे दिखलाओ, मैं बिना देखे उसके वजूद पर विश्वास नहीं लाऊंगा। इनके प्रश्न का उत्तर किसी से देते न बना। बात भी ऐसे ही थी। सुनने वाले चकित रह गए। डॉक्टरी की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर यह असिस्टेंट सर्जन के पद पर हैदराबाद में नियुक्त हुए। एक दिन किसी सत्संगी से भेंट हुई जो हाल ही में हुजूर महाराज का सत्संग करके आगरे से गया था। उस सत्संगी ने खुदा को दिखला दो वाली बात कराची की बात सुनी थी। बातचीत के सिलसिले में उसने इनसे कहा, आपको यदि खुदा देखना हो तो आगरे जाकर देख आइए। पता ठिकाना पूछकर यह एक रोज़ हुजूर महाराज के दरबार में उपस्थित हुए। कुछ दिन सत्संग करके उपदेश लिया। हुजूर महाराज के दर्शन करते ही उनके चरणों में उनकी तीव्र प्रतीत लव एट फर्स्ट साइट जाग उठी। इनके लौटने का हाल सुनकर इनके यार दोस्तों ने जब पूछा कि क्या आप खुदा को देखकर आए, तो जवाब में शर्मा कर कहा, हाँ देख आया। गॉड, खुदा की मौजूदगी में मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है। आगरे से लौटकर ये सच्चे परमार्थ की कमाई में लग गए। अपने काम के अतिरिक्त यानी अस्पताल से लौटकर अपना बाकी समय अपनी कोठरी में ही व्यतीत करते। 24 घंटों में मुश्किल से 10 मिनट के लिए घर के अंदर जाते थे। सारा समय सुमिरन ध्यान भजन में खर्च करने लगे। स्वभाव के सरल तो थे ही। जो कोई इनसे मिलता वह खुश हो जाता। कैसे ही दुख तकलीफ का मारा हुआ कोई इनके पास आता, इनसे बातें करके उसको बड़ी शांति मिलती। सबके साथ प्रेम और मोहब्बत का बर्ताव करते थे। उपदेश लेने के बाद तो इन्होंने संसार से एक प्रकार से नाता ही तोड़ दिया। केवल कारज मात्र व्यवहार रखा। नातेदारी या बिरादरी के किसी कार्य में जैसे शादी गमी वगैरह में शरीक न होते। यदि कभी विवश होकर जाना भी पड़ता तो केवल 5-7 मिनट के लिए बुलाने वाले की खातिर से जाते।
वह भी किसी खास मौके पर। खाने पीने का ये हाल था कि घर से प्राय 10-15 प्रकार का स्वादिष्ट भोजन बनकर आता, जिसमें मलाई भी रहा करती थी, मगर चम्मच की नोक से एक बार सब चीज़ को चख कर छोड़ देते और कहते कि बड़ा स्वादिष्ट भोजन बनाए हैं, अमृत है, बहुत ही अच्छा है। राधा स्वामी नाम तो इनकी ज़ुबान पर हमेशा बना रहता, तकिया कलाम हो गया था। बात बात में जो कोई भी सामने होता उससे कहते, भला एक बार राधा स्वामी तो कहो, कहो राधा स्वामी। उसके राधा स्वामी कह लेने पर दूसरी बात शुरू करते और फिर यही कहते, कहो राधा स्वामी कहो। लोग राधा स्वामी कहने लगते। कार्य कुशल तो थे ही, उन्नति करते करते सिविल सर्जन हो गए। बुलाने पर जब किसी रोगी के घर जाते तो एक दूसरा डॉक्टर भी अपने साथ ले जाया करते। रोगियों के आग्रह करने पर भी फीस नहीं लेते, उस डॉक्टर को दिलवा देते। इनके विचार से दीन दुखी के बीमार होने पर उससे पैसा लेना घोर पाप कमाना है। एक तो यह यूं ही रोग से पीड़ित है, उस पर उससे फीस लेना मानो मरे को मारना है। ये विचार जीवत राम जी के थे। इनके एक लड़का और एक लड़की थी। स्त्री का देहांत हो चुका था। लड़का लड़की अपने नाना के पास रहते थे। अपने खास मिलने वालों के बीच में बैठे हुए यह एक रोज़ बातचीत कर रहे थे कि इनको एक तार मिला। तार पढ़कर तुरंत जेब में रख लिया, मानो कुछ है ही नहीं। केवल राधा स्वामी कहकर चुप हो गए। लोगों के पूछने पर तार उनके सामने धीरे से रख दिया। तार में इनके इकलौते पुत्र की, जिसकी अवस्था 9-10 वर्ष की थी, मृत्यु का समाचार था। लोग दंग रह गए। उन्होंने कहा, ये क्या कर रहे हो? इतनी बड़ी बात है। स्त्री यदि जीवित होती तो खैर कोई बात न थी, पर जब जड़ ही कट गई तो इसको कैसे सहज में टाला जा सकता है। इन्होंने जवाब में राधा स्वामी कहा और चुप हो गए। महाराज साहब को इनके पिता ने इनकी दूसरी शादी करा देने के लिए लिखा और अर्ज की कि अगर महाराज जोर देकर कहेंगे तो लड़का दूसरी शादी कर लेगा। महाराज साहब ने जवाब में फरमाया, इसके लिए इनके मित्रों से कहो। कुछ काल पश्चात इनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। इनके फेफड़ों की बीमारी हो गई। मुंह से बहुत खून जाता था। एक रोज़ महाराज ने खून गिरा हुआ देखकर पूछा, यहाँ खून कहाँ से आया? महाराज साहब को मालूम था कि डॉक्टर जीवत राम के मुंह से खून आता है। दया से पूछा, आज कितना खून आया? जवाब दिया, 2 मटकन ने। फरमाया, ये तो खुद ही डॉक्टर है, इनको क्या कहूँ? ये तो जानते हैं कि खून के साथ हड्डी भी गल कर जाती है। इनको दर्शनों की चाह बड़ी प्रबल और तीव्र थी। जितना दर्शन करते उतनी अधिक प्यास पैदा होती। महाराज साहब के दर्शनों के लिए जब वह गाड़ी पर विराजमान होकर दफ्तर तशरीफ़ ले जाते तो यह उनकी गाड़ी के साथ साथ दौड़ते जाते। इनके मित्रों का कहना है कि इससे इनके फेफड़ों पर असर पहुंचा और इनको क्षय रोग हो गया। एक रोज़ ये इलाहाबाद सत्संग में बैठे थे। महाराज साहब वचन फरमा रहे थे। इनके नाम एक तार आया। डॉक्टर जीवत राम ने बिना खोले ही तार का लिफाफा जेब में रख लिया। महाराज साहब ने पूछा, कैसा तार है? इन्होंने जवाब दिया, कोई ज़रूरी नहीं है, बाद को पढ़ लूँगा। महाराज साहब ने फरमाया, तार है और तुम कहते हो कि ज़रूरी नहीं है, अभी पढ़ो, तब तक मैं वचन नहीं कहूँगा। उसमें
इनके भाई की मृत्यु का समाचार था। महाराज साहब ने फरमाया कि भाई की मृत्यु को साधारण सी बात समझते हो। इसके बाद फिर वचन फरमाना शुरू किया। जब बीमारी ज़्यादा बढ़ी, इनको देखने के लिए बहुत सत्संगी आया करते थे। उनके पूछने पर कि कैसी तबीयत है, ये जवाब देते, अभी मौत का रास्ता तय नहीं हुआ है। चोला छूटने के दिन सुबह ही से चरणामृत प्रसादी के लिए रट लगाए हुए थे। महाराज साहब की दूध प्रसादी पाकर बहुत तृप्ति और शांति हुई। फिर दर्शनों की और चरण रस लेने की इच्छा जाग उठी। महाराज साहब के पास खबर भेजी गई। दफ्तर जाते हुए महाराज साहब पधारे। साथ में बाबूजी महाराज भी थे, क्योंकि दोनों साथ साथ जाया करते थे। दर्शन करते ही इनका चेहरा खिल उठा और बोले, चरण चरण। बहुत ही सुरीली आवाज़ में इन्होंने चरण मांगे। महाराज साहब ने फरमाया, तुम तो सूरवीर हो, तुमको काल क्या कष्ट दे सकता है। डॉक्टर जीवत राम चरण ही चरण मांगने लगे। महाराज साहब ने इससे पहले किसी को चरण नहीं दिए थे। इनकी उत्काष्ठा देखकर बाबूजी महाराज ने महाराज साहब का चरण पकड़कर कहा, अब दया करके चरण दीजिए, बेचारा चरण के लिए तड़प रहा है। इतना कहकर बाबूजी महाराज ने महाराज साहब का चरण उठाकर डॉक्टर जीवत राम के माथे पर लगा दिया। चरण के स्पर्श करते ही इनकी सारी तकलीफ और तपन जाती रही। राधा स्वामी नाम का सुमरन करते करते और चरणों में ध्यान जमाए हुए उसी रोज़ तीसरे पैर 3:30 बजे एक सूरमा की तरह चोला छोड़ दिया। इनको देखने से ऐसा मालूम पड़ता था मानो गहरी नींद में सोते हुए मुस्कुरा रहे हैं। इनकी भक्ति की प्रशंसा में महाराज साहब ने आप सत्संग में फरमाया, डॉक्टर जीवत राम कैसा बहादुर था। दोनों फेफड़े नदारत थे और खुद डॉक्टर था। सत्संग की हाजिरी बराबर देता था। मरने के एक रोज़ पैस्तर भी सूरमाओं की तरह सत्संग में बैठा था। इसी तरह मूलचंद की हालत थी। मरते दम तक सत्संग नहीं छोड़ा। मौत को तो समझता था कि अपने घर जाते हैं। जीते जी सब बंधन तोड़ दिए। यह सत्संग का फल है। राधा स्वामी।